स्वागत है आपका हिंदी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम अन्योक्ति, अनन्वय और असंगति अलंकार पढ़ेंगे। अप्रस्तुत प्रशंसा या फिर अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति शब्द का यदि संधि विच्छेद करें तो अन्य धन उक्ति, अन्य उक्ति अर्थात कहा किसी को जाए वह सुनाया किसी और को जाए, मतलब किसी और के बारे में कहा जा रहा है और सुनाया किसी और के बारे में जा रहा है। इसकी परिभाषा में देखें तो जहाँ अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है, या फिर प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का बोध करवाया जाए। देखिए, जहाँ किसी को माध्यम बनाकर किसी अन्य को शिक्षा दी जाए वहाँ पर भी क्या होगा, अन्योक्ति अलंकार होगा। बिहारी लाल अन्योक्ति अलंकार के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। जहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होगी, आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होगी। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं, और उदाहरण में हम देखते हैं, माली आवत देख कर कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी बारी। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि माली को आता हुआ देखकर कलियाँ पुकार कर रही हैं कि फूल फूल चुन लिए गए हैं, अर्थात तोड़ लिए गए हैं, और कल हमारी क्या है, बारी, अर्थात कली भी फूल बनेगी तब माली आएगा और क्या करेगा, तोड़ के चला जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें अप्रस्तुत प्रसंग से इनका कोई संबंध नहीं है। किसका, माली, कलियां और फूलों का। ठीक है, पर प्रस्तुत अर्थ क्या है इसमें, काल अर्थात मृत्यु, युवा व वृद्ध। मृत्यु आती है और वृद्धों को ले जाती है, और युवाओं के लिए भी वो आएगी जब वो वृद्ध हो जाएंगे और मृत्यु उन्हें ले जाएगी। काल को आता देखकर युवा पुकार उठते हैं कि ये वृद्धों को ले जा रही है, थोड़े समय में हम भी वृद्ध हो जाएंगे, थोड़े समय में हम भी वृद्ध हो जाएंगे और फिर हमारी बारी भी आएगी। अब देख सकते हैं यहाँ पर अप्रस्तुत अर्थ है, वह अर्थ होता है जो प्रसंग का विषय नहीं होता। अप्रस्तुत अर्थ क्या होगा, जो प्रसंग का, अप्रस्तुत अर्थ जो प्रसंग का विषय नहीं होता, परंतु क्या है, प्रस्तुत अर्थ के समान होता है, परंतु प्रस्तुत अर्थ के समान होता है, प्रस्तुत अर्थ के समान होता है। अब देखिए अगला उदाहरण है, साईं घोड़न के अछत गदहन पायो राज। कहने का मतलब ये है कि घोड़ों के होते हुए भी किसने राज पा रखा है, गधों ने। और घोड़ों और गधों का क्या है अर्थ, अप्रस्तुत है। घोड़े और गधे क्या है, अप्रस्तुत है। ठीक है, और कवि क्या कहना चाहता है, योग्य पुरुषों के होते हुए भी क्या है, अयोग्य राज कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या होगा, योग्य पुरुषों के होते हुए अयोग्य राज कर रहे हैं। अगला उदाहरण है, काल कराल परे कितनों पे मराल न ताकत तुच्छ तलैया। कवि क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, मनस्वी पुरुष का वर्णन कर रहा है। किसके बारे में, मनस्वी पुरुष के बारे में वर्णन कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि मनस्वी पुरुष जो विपत्ति के कठिन से कठिन समय में भी शुद्रता का, नीचता का आश्रय ग्रहण नहीं करता। जो मनस्वी पुरुष है वो विपत्ति आ जाती है अपने जीवन में, कठिन से कठिन विपत्ति आने पर भी ये क्या करता है, नीचता का आश्रय नहीं लेता है। ठीक है, पर मनस्वी पुरुष का प्रत्यक्ष वर्णन न करके यहाँ पर क्या, किसकी बात की गई है, हंस की बात की गई। कहाँ, हंस की बात की गई है, जबकि कवि किसके बारे में बात कर रहा है, मनस्वी पुरुष के बारे में कह रहा है।
और हंस के वर्णन द्वारा उसका बोध करवाया गया है। किसका बोध करवाया गया है? मनस्वी पुरुष का। इस कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अन्योक्ति। कवि कहना तो क्या चाह रहा है? मनस्वी पुरुष के बारे में, पर किसके माध्यम से कह रहा है? हंस के माध्यम से कह रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। फिर देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास, ई काल अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। आपको याद होगा कि बिहारी लाल जी जो है वो मिर्जा राजा जय सिंह से मिलने जाते हैं 1545 ईस्वी के आसपास। तो उस समय क्या है, मिर्जा राजा जय सिंह ने नव युवती से विवाह कर रखा होता है। तो राजा हर वक्त किस में व्यस्त रहता है? उस रानी के साथ हमेशा व्यस्त रहता है। तो वो अपने राजपाट के कार्यों में इतनी संलिप्तता नहीं दिखाता है। तो जब मिर्जा राजा जय सिंह के पास जाते हैं तो यहाँ राजा बैठा है, इधर दरबारी बैठे हैं, बिहारी हैं, और यहाँ पर क्या है? फूल लगे हुए हैं और फूल पर भंवरा आ रहा है। तो उसको देखते हुए बिहारी बनाते हैं, दोहा बनाते हैं, और दोहे में क्या कहते हैं कि बिहारी कहते हैं कि न तो अभी इस कली में क्या है? पराग आया है, न मधुर मकरंद आया है, न अभी तक इसका विकास हुआ है, इस क्षण इसका उस भांति विकास भी नहीं हुआ है। अरे भौरे, अर्थात राजा को कह रहे हैं वो, अरे भौरे, अभी तो यह क्या है? एक कली मात्र है, तुम अभी से इसके मोह में अंधे बन रहे हो। जब यह कली फूल बनकर पराग तथा मकरंद से युक्त हो जाएगी, उस समय तुम्हारी दशा क्या होगी? ये बिहारी कहना चाह रहे हैं किसको? राजा को। पर क्या है? कली और इन पर कहते हुए, इस अप्रस्तुत की बात करते हुए आगे बात कर रहे हैं। यहाँ बिहारी, राजा और भ्रमर क्या है? प्रस्तुत, ठीक है। और वो बात किसकी करना चाहते हैं? कली किसको बताया है? कली बताया है रानी को। भौरा किसको बताया है? राजा को। इस कारण यहाँ पर क्या होगा? अन्योक्ति अलंकार होगा। अब एक और उदाहरण है जिसमें है, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पंछी नू न मारी। अब यहाँ पर कहाँ कौन कौन है? राजा जय सिंह, औरंगजेब, व शिवाजी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ क्या है? मिर्जा राजा जय सिंह को औरंगजेब हुक्म देते हैं कि आप जाओ और शिवाजी को पकड़ कर लाओ। तब जब आप जाओ और शिवाजी को पकड़ के लाओ, तब बिहारी क्या कहते हैं कि बिहारी एक बाज की कल्पना करते हुए कहते हैं कि एक बाज है, वह एक शिकारी है। अतः इसे इंगित करते हुए जय सिंह को समझाता है कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, इसमें शिकारी का स्वार्थ है, और हे बाज, ये कोई अच्छा कार्य भी नहीं है, फिर तुम्हारा परिश्रम क्या है? व्यर्थ है। और देखी विहंग विचारी, अर्थात शिकारी तुम्हें मिल नहीं रहा, शिकार तुम्हें मिल नहीं रहा, शिकारी को मिल रहा है। कहना का आशय यह है कि शिवाजी को पकड़ लाने से तुम्हें कोई लाभ नहीं है। किसके बारे में कह रहा है? जय सिंह को कह रहा है। कौन? बिहारी। अर्थात पक्षी तू मन में विचार करके देख, पक्षी तू मन में विचार करके देख, हे बाज, तू दूसरे के हाथ में पड़कर, पराए पानी परी, पराए हाथ में पड़कर तू पंछी नो न मारी, दूसरे के हाथ में पड़कर अपनी ही जाति के पंछियों को हानि मत पहुंचा, उनको मत मार। यहाँ पर राजा जय सिंह और शिवाजी दोनों को क्या बताया है? अपनी ही जाति का बताया है। जबकि औरंगजेब जिसने क्या किया? हुक्म दिया है जय सिंह को वो शिवाजी को पकड़ लाने का, तो वो बाज की अप्रस्तुत की बात करते हुए क्या कह रहे हैं? बाज की अप्रस्तुत की बात करते हुए जय सिंह, औरंगजेब और शिवाजी की प्रस्तुत की बात समझा रहे हैं। इस कारण यहाँ पर भी क्या होगा? अन्योक्ति अलंकार होगा। अब अगला उदाहरण देखिए, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, ये तथ कहो ज्ञानी। अब देखिए, कुंभ कौन है? शरीर, शरीर रूपी कुंभ की बात की है। अब तालाब में कुंभ है तो क्या है? कुंभ के अंदर अर्थात घड़े के अंदर भी पानी है, और घड़े के बाहर तालाब में भी क्या है?
पानी है, और यदि घड़ा फूट जाए तो पानी किस में मिल जाएगा? पानी में मिल जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि शरीर में जो आत्मा है वह आत्मा शरीर के छोड़ देने से, शरीर के नष्ट हो जाने से वो आत्मा किस में विलीन हो जाएगी? परमात्मा में विलीन हो जाएगी। अद्वैतवाद की बात की गई। अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य ने दिया था, जिसमें कहा गया था परमात्मा और आत्मा क्या है? एक है। परमात्मा और आत्मा एक है। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, अर्थात जल में क्या पड़ा है? घड़ा पड़ा, और घड़े में ही पानी है, बाहर भीतर पानी है। ठीक है, बाहर और भीतर दोनों तरफ पानी है, और यदि घड़ा फूट जाए तो क्या हो जाएगा? दोनों ही एक दूसरे में समा जाएंगे। और यही बात किसने कही है? ज्ञानियों ने की है। तो घड़ा, पानी, ये सब क्या है? अप्रस्तुत। और बात किसकी की गई है? आत्मा और परमात्मा की बात की गई है। फिर आगे एक और उदाहरण है, ये भी यहाँ पर भी आत्मा और परमात्मा की बात की गई। पानी हीते हिम भया, हिम हवे गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कया न जाए। अर्थात क्या है कि पानी क्या बना? बर्फ। अर्थात परमात्मा से ही क्या बनी? आत्मा। और हिम हवे गया बिलाई, और हिम वापस पिघल कर क्या बन गया? पानी। तो क्या होगी? आत्मा परमात्मा में। जो कुछ था सोई भला भया, जो कुछ था वही का वही हो गया। तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता, अब कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर भी क्या है? प्रस्तुत जल व हिम के माध्यम से आत्मा व परमात्मा की अद्वैतता का बोध करवाया है। प्रस्तुत जल व हिम के माध्यम से आत्मा व परमात्मा की अद्वैतता का बोध कराया है। इससे आगे का अलंकार हम देखेंगे, अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार हम क्या देखने हैं? जहाँ उपमेय को स्वयं उसी का उपमान बना दिया जाए। अन्न धन अन्वय, अन्वय मतलब अन्न धन अन्वय, अर्थात अर्थ हो गया मिलान रहित। क्या हो गया? मिलान रहित, किसी दूसरे से मिलान नहीं, किसी दूसरे से मिलान नहीं। तो वो कहाँ, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनन्वय। यहाँ देखिए, जहाँ उपमेय, उपमेय को स्वयं क्या मान लिया जाए? उपमान मान लिया जाए, तो वहाँ अनन्वय अलंकार होगा। जहाँ किसी की समानता स्वयं उसी से बता दी जाए, स्वयं उसी से बता दी जाए, तो क्या हो गया? अनन्वय अलंकार। जैसे इसमें देखिए, तुलसी कवि तुलसी सरिस, तुलसी किसके समान है? तुलसी तुलसी के समान है। सूर सूर समजान, सूर सूर के समान है। केशव केशव तुल्य है, ये सब आप समान। अब देखिए, सबकी तुलना अपने आप से की गई है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अनन्वय अलंकार हो जाएगा। फिर देखिए, राम से राम, सिया सी सिया, राम राम हैं और सिया सिया है, तो यहाँ पर भी अनन्वय अलंकार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, गगन सदृश है गगन ही, गगन की तुलना किससे की गई है? गगन को क्या बताया गया? वापस गगन ही बताया है। जल्दी जल्दी समजान, जल्दी, समुद्र को समुद्र ही बताया गया है रण रावण राम का, रावण राम समान, है रण रावण राम का, रावण राम समान। तो यहाँ पर भी जो रण बताया गया वो रावण राम के समान ही बताया गया। तो उपमेय की ही उपमान, उपमेय को ही उपमान बताया गया है, स्वयं उपमेय को स्वयं उसी का उपमान बताया गया है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनन्वय अलंकार हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यद्यपि अब दुर्बल एवं आरत हैं, पर भारत के सम भारत है, मतलब भारत के समान कौन है? भारत है। तो यहाँ पर भी अनन्वय अलंकार हो जाएगा। अब अगला अलंकार देखेंगे हम, असंगति अलंकार। असंगति का शब्दार्थ क्या है? संगति का न होना, अर्थात एक जैसा न होना। यहाँ क्या हो जाएगा? संगति तब भी होती है जब कारण कार्य एक ही स्थान पर घटित हो। कारण और कार्य एक ही स्थान पर घटित हो तब तो हो जाएगी संगति। तो असंगति कब होगी? जब कारण और कार्य एक ही स्थान पर घटित न हो, तब क्या हो जाएगी? असंगति हो जाएगी। अब देखिए,
जहाँ कारण तथा कार्य अथवा कार्य एवं उसके फल में असंगति हो, असंगति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ कारण एक स्थान पर तथा कार्य अन्य स्थान पर वर्णित किया जाता है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? असंगति अलंकार हो जाएगा। अर्थात करे कोई व भरे कोई वाली स्थिति, कार्य कहीं और हो रहा है, फल कहीं और घटित हो रहा है, कार्य कहीं और व फल कहीं और की स्थिति बन जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? असंगति अलंकार हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, तीर ये मोरे पे पीर रघुवीरे, तीर ये मेरे पे पीर रघुवीरे। अर्थात क्या है, जब कृष्ण लक्ष्मण के शक्तिबाण लगता है और लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, फिर हनुमान जी जाते हैं और संजीवनी लेके आते हैं और फिर वापस लक्ष्मण जब चैतन्य की अवस्था में आते हैं तो लक्ष्मण क्या कहते हैं? लक्ष्मण को तीर लगा पर पीड़ा किसको हो रही है? पीड़ा राम को हो रही। तो असंगति होगी, जब लक्ष्मण को तीर लगा है तो पीड़ा भी लक्ष्मण को होनी चाहिए। पर यहाँ पर क्या बताया गया है कि तीर ये मोरे पे वीर रघुवीरे, अर्थात तीर जो हमारे हृदय पे, या फिर लक्ष्मण कह रहा है मेरे हृदय पर लगा है, पर जो पीड़ा हो रही है वो किसको हो रही है? मेरे जो भ्राता हैं उन राम को हो रही है। फिर आगे देखिए, द्रग उर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति परत गांठ दुर्जन य दई नई य रीति। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया? द्रग उर्जत, नायक व नायिका के क्या होता है? आंखों का मिलन हो रहा है। जब प्रेम की शुरुआत होती है तो आंखों का मिलन होता है, तो द्रग उर्जत आंखों का मिलन हो रहा है, और मिलन हो रहा है तो जिससे क्या टूट रहे हैं? कुटुंब टूट रहे हैं, परिवार में टूटन हो रही है। और जो चतुर चित्त वाले हैं उनके हृदय में क्या हो रही है? प्रेम की प्रीति की भावना उत्पन्न हो रही है। परंतु जो दुष्ट हैं, दुर्जन लोग हैं, उनके क्या है? मन में, हृदय में गांठ पड़ जाती है, और ऐसी नई रीति हमने नहीं देखी। तो अब देखिए, आंखें उलझ रही हैं, अर्थात आंखें, नायक व नायिका की आंखें उलझ रही है, जिससे क्या टूट रहा है? कुटुंब टूट रहा है। और चतुर मन वाले हैं, चतुर चित्त वाले हैं, उनके हृदय में क्या हो रही है? प्रेम की भावना उत्पन्न हो रही है, जबकि दुर्जन जो है उनके हृदय में क्या पड़ रही है? गांठ पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? संगति नहीं हो रही है, और संगति नहीं हो रही है तो क्या हो जाएगा? असंगति अलंकार हो जाएगा। वैसे ही अगला उदाहरण है, लगा लगी लोइन करे नाहक मन बंधी जाई। अब लगा लगी मतलब उलझना, टकराना, ठीक है। लोइन लोचन, और मन बेचारा बिना मतलब ही बंध जाता है। अब देखिए, लगा लगी कौन कर रहे हैं? आंखें कर रही है, लोचन कर रहे हैं, जबकि बंध कौन रहा है? मन बंध रहा है। तो फिर यहाँ पर कारण और कार्य की, या कार्य एवं उसके फल में क्या हो रही है? असंगति हो रही है। इस कारण यहाँ पर भी असंगति अलंकार होगा। अब अगला देखिए, सीत ही ले 10 कंद गयो पे गयो हैं विचारो समुंदर बांध्यो। अब देखियो, सीता को लेकर 10 कंद अर्थात 10 सिर वाला कौन लेके गया है? रावण लेके गया है, जबकि समुद्र को बांधा गया है। सीता का हरण किया था किसने? रावण ने। तो क्या है? रावण को बांधा जाना चाहिए। सीता का हरण किसने किया? 10 कंद 10 सर वाले रावण ने किया, तो रावण को बांधा जाना चाहिए, जबकि बांधा किसको है? समुद्र को बांध के पुल बनाया गया था, ठीक है। तो बांधा किसको है? समुद्र को बांधा गया है। तो यहाँ पर कारण और फल में क्या है? असंगति